और शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुइनाबाद का और आज का ये एडिशन हम लेकर आए हैं सूरज कुंड मेले से, जहां की तमाम हलचल हम आपको दिन भर गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले बात अभी होगी महाकुंभ की, आस्था के उस कुंभ की जहां जाने की हर किसी की इच्छा होती है और हर कोई चाहता है कि एक बार महाकुंभ में प्रयागराज जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगा ली जाए। भीड़ को देखते हुए तमाम चीजों को व्यवस्थित किया गया, रास्तों को दुरुस्त किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम हिदायतें दी कि बसंत पंचमी पर लोगों की उतनी भीड़ न जुटे और अगर जुटे भी तो इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि लोग सही तरीके से स्नान भी कर पाए और वापस अपने घरों तक पहुंच भी पाए। हुआ भी वैसा ही और बसंत पंचमी के बाद यही कहा जाने लगा कि अखाड़े भी धीरे धीरे कुंभ से प्रस्थान करना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए वहां पर भीड़ काफी कम हो जाती है। लेकिन इस वीकेंड जो सड़कों की तस्वीरें या फिर जो प्रयाग संगम की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये दिखाती हैं कि वहां पर भीड़ कम नहीं हुई बल्कि भीड़ और ज्यादा वहां पर बढ़ रही है। 10 से 12 घंटे तक के लंबे ट्रैफिक जाम में लोगों को फंसना पड़ा, लोगों को जूझना पड़ा, 2-4 होना पड़ा उस ट्रैफिक जाम से। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से दावे जरूर ये किए जा रहे हैं कि संगम नगरी में व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब माघी पूर्णिमा को लेकर जरूर ये एक अलार्म वाली सिचुएशन है, क्योंकि कल जिस तरीके से हालात बने या पिछले 2 दिन से जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, भीड़ वापस से वहां पर बढ़ रही है। उसको देखते हुए 12 तारीख एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग तारीख हो सकती है प्रशासन के लिए। तो फिलहाल कैसी व्यवस्थाएं वहां पर, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो आप क्या करें, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में स्थिति इस वक्त कैसी है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में जिधर नजर दौड़ाएं श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। आलम ऐसा कि तिल रखने तक की जगह नहीं, हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। वो रास्ता संगम की ओर भी जाता है और जो रास्ता लेटे हुए हनुमान जी की ओर भी जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ श्रद्धालुओं के तांते से जो सामने उमड़ पड़ा है। ये देखिए सामने की तस्वीर, ये सुबह की तस्वीर है और कैमरामैन रोहित जूम करेंगे। ये वो सामने की रोड है जहां से आप जब संगम के लिए आते हैं तो एक रास्ता सामने जाता है और एक रास्ता इस तरफ आता है और उसके इधर ही से एक रास्ता आता है लेटे हुए हनुमान जी के पास से। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ी पड़ी है। इस बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंची। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। वहीं महाकुंभ में इस समय जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज शहर पूरी तरह से जाम है। शहर के हर बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आ रहे हैं। भीड़ मिली बहुत? हाँ बहुत भीड़ है। तो हौसले बुलंद हैं? बिल्कुल हौसले बुलंद है और प्रयागराज में तो आके हौसले बुलंद। कानपुर से आ रहे हैं, वहाँ तो बड़ा जाम भी लगा है रास्ते में। नहीं, हम तो ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? अच्छा, ट्रेन से आए। आप भी साथी में? जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए आप? कानपुर से आई हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस सर। पहले महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान था, लेकिन 28 दिन में ही 44 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि अभी माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के पर्व बाकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है, क्योंकि तेजी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है। सतना, कटनी, रीवा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये तस्वीरें महाकुंभ में अलग अलग शहरों से जुट रही जबरदस्त भीड़ और महाकुंभ में महाजाम की हैं। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या इतनी हो गई कि वहां के सारे रास्ते ही मानो ठप हो गए। घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।
रेलवे द्वारा किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। हम लोगों ने हर स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया तैयार किया है और हमारे जो होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी है वो 1.5 लाख से अधिक की है। तो कलर कोडेड होल्डिंग एरियाज का निर्माण किया गया है और हमारी जो कोशिश है वो यह है कि यात्री पहले होल्डिंग एरिया में आ जाएं, वहां पर एक समूह में इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हम ट्रेन को प्लेस कर रहे हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर जो है अचानक से भीड़ या भगदड़ की स्थिति न हो। ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी स्टेशन पर हालात कंट्रोल में होने की बात कही और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर गौर न करने की सलाह दी। महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी के अलग अलग स्टेशन से लगभग 50 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेन हर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाई जा रही हैं, लेकिन इन ट्रेनों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। ट्रेनों में भीड़ का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इस समय वाराणसी के ही कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ये महाकुंभ स्पेशल एक और ट्रेन है जो इस कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है और देख सकते हैं हम इस समय इस बोगी में चढ़े हुए हैं और भीड़ का अंदाजा, जहां तहां लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं या तो फिर किसी तरह अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र से श्रद्धालु सरकारी बसेस का इस्तेमाल कर घर की तरफ जा रहे हैं। लौटते हुए मुश्किलों के बावजूद वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं जो श्रद्धालु अभी आ रहे हैं वो तो सरकारी शटल सेवा का इस्तेमाल कर संगम पहुंच रहे हैं। वैसे उनको पैदल भी काफी चलना पड़ रहा है, लेकिन मां गंगा के लिए आस्था और 144 साल बने महासंयोग के कारण चाहे जितना पैदल चलना पड़े, संगम में ही वो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। सरकार का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने जो ये गाड़ियां लगा रखी हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से लगा रखी हैं। बस बहुत फायदेमंद है, लोगों की बहुत मदद कर रही है। बस थोड़ा पब्लिक ज्यादा हो जा रही है, बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को आने वाली है। तो अगर आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाने की योजना बना रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्रशासन के निर्देशों का ही पालन करें और भीड़ कम होने के बाद ही कुंभ स्नान की योजना बनाएं। प्रयागराज से आनंद राज, पंकज श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बार बार प्रशासन यही हिदायत दे रहा है कि थोड़ी भीड़ कम होने दीजिए और उसके बाद आप वहां पर प्लान कर सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अगर आप वहां जा रहे हैं, 26 तारीख तक महाकुंभ है, बावजूद इसके लोग भी इंतजार करते हैं वीकेंड का कि वीकेंड आए तो फिर उसके बाद वो वहां पर स्नान करने के लिए जाएं। बार बार प्रशासन ने यही कहा है कि अगर आप वहां पर आएंगे, हमने भी अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि सोमवार से गुरुवार तक का समय प्रशासन बार बार कह रहा है कि वीकेंड छोड़ के आप वीकडेज में आइए जब रश थोड़ा कम होता है। बहरहाल इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, कैसी स्थिति है पूरे मेला क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में, देखिए मेरे सहयोगी आशीष की रिपोर्ट। अचानक भीड़ बढ़ गई है, ऐसे में लोग अब संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये संगम स्नान करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की है। पीछे देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, और ये दूर दूर से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। और इस बार हजारों और करोड़ों की तादाद में जिस तरीके से भीड़ आई है, अचानक से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई है, अचानक से यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर दूर तक आप देखेंगे तो ये मेला क्षेत्र की है और यहाँ से दूर तक पाएंगे जो अखाड़ा क्षेत्र है, वहाँ तक पूरी भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। यानी कि इस पूरे एरिए में जो संगम में डुबकी लगा के लोग आ रहे हैं वो है, और प्लस जो संगम के लिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा है बाहर प्रयागराज के, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई और उसके बावजूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी कई लोग पहुँचे। कहाँ से आए आप? हम दोहा कतर से आए हैं। ये बताइए कि बाहर की क्या स्थिति, ट्रैफिक है यहाँ तक आने में? नहीं, हम फ्लाइट से आए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, इसलिए हमें ट्रैफिक नहीं लगा और फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली और डायरेक्ट संगम पे आ गए। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा?
पैदल हम 5-6 किलोमीटर पैदल चले। अच्छा, आप बताइए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? हम 12 किलोमीटर चलना। हाँ, यही मेला 10-12 किलोमीटर हम पैदल चल के आए, उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से? हाँ, उज्जैन से। और कार की क्या स्थिति है बाहर? बाहर बहुत भीड़ है, कार जैसे तैसे लगाई घूमने, पर बड़े मजे आ रहे हैं। आप बताइए। बाहर 15-15 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। मैं नोएडा से, मेरे को 18 घंटे लगे आने में बाई रोड। 18 घंटे आपको नोएडा से लगे? नोएडा से 18 घंटे लगे। अमूमन कितना समय लगता है? अमूमन 8 से 10 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। रीवा वाला पॉइंट है ना, उधर बहुत जाम लग रहा है। क्या जाम है? रीवा रोड पे बाईपास पे बहुत जाम है। इतना जाम है कि बस कभी मतलब 4-5 घंटे में को जाम में रेंग के चलना पड़ा। यहाँ पे 4-5 घंटे? हाँ, यहाँ पे बाइक टैक्सी भी काफी काम में आ रही है। अच्छा, बाइक बहुत काम लग रही है, बाइक वाले हमारे उज्जैन में। आप बताइए। कानपुर साइड से भी आए तो वहाँ पर भी बराबर ऐसे पूरा जाम लगा हुआ जगह। पूरा जाम लगा? कितने घंटे आप लोगों को जाम? मुझे लग रहा है कम से कम हमको 6-7 घंटे हो गया है आते हुए जगह पे। हाँ, 5। पैदल कितना चले? पैदल तो 12-13-14 किलोमीटर हो गए कम से कम, जल्दी जल्दी हो गया। हाँ, बराबर। देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो साफ तौर से 12-14 किलोमीटर पैदल चल रही है। बाहर जाम की स्थिति है भीड़ का, और यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि लगातार भीड़ पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक जो जाम की स्थिति बनी हुई है पूरे प्रयागराज में और इसके आसपास भी, जिसको लेकर अब शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लोगों से कह रहा है कि वो प्रयागराज में अलग अलग तारीखों पर पहुंचे। हालात कहीं ना कहीं भीड़ पूरी तरीके से प्रयागराज के आसपास पहुंच गई है। चल एक बार तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। साध्वी विश्रूपा महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ है नवीन भटनागर जी, फॉर्मर डीआईजी हैं, जो व्यवस्थाओं पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे हमें वहां की डिटेल्स। आचार्य बद्रीश जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है और पंडित डीपी शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जरा एक बार कुंभ क्षेत्र का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए इस वक्त व्यवस्थाएं कैसी, क्योंकि वीकेंड पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, बावजूद इसके प्रशासन कह रहा है कि आप सोमवार से गुरुवार तक के बीच में अपना प्लानिंग कीजिए अगर आना चाहेंगे, लेकिन लोगों को भी क्योंकि वीकेंड ज्यादा सूट करता है इसलिए लोग उसी दौरान आते हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अब चैलेंज क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा 12 तारीख का भी होगा जब माघी पूर्णिमा का स्नान है, तैयारियां कैसी हैं? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि जो माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान है उस दिन अगर ऐसी भीड़ हो तब तो बात बनती नजर आती है, लेकिन उससे पहले अगर आप सोचिए कि भीड़ की तादाद इतनी ज्यादा है कि प्रयागराज के चारों तरफ से चौक हो गया है पूरी तरीके से रोड, और कई जाम की स्थिति है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और यही नहीं, जब प्रयागराज पहुंचते हैं उसके बाद कई किलोमीटर पैदल जो श्रद्धालुओं को चलना पड़ रहा है वो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे चीजों को लेकर परेशान भी दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर अपने पीछे दिखाऊं तो आप देखिए दूर तक जो तांता दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भीड़ का, श्रद्धालुओं का दिख रहा है। लोग पैदल चलते चले आ रहे हैं और कहाँ तक उनको जाना है नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से उनका जो गंतव्य स्थान है वही 10 किलोमीटर है और उसके आगे उनको क्या टैक्सी मिलेगी या उन्होंने पार्किंग कहाँ की है उस वहाँ पर जाएंगे। तो अभी तक क्योंकि संगम से स्नान करने के बाद भले ही लोगों में थोड़ा सा राहत ये रहता है कि चलो हम 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, हम संगम में डुबकी तो लगा लिए, लेकिन जिस तरीके से जब वो पैदल चल रहे हैं, अपने कई मैंने बुजुर्ग से बात की है, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर तक चल के अरैल से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद उनके पैरों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे भी हालात हैं क्योंकि यहाँ इस संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी नहीं है जो बाहर ले जा सके, कोई भी ऐसा कन्वेंस नहीं है जिससे बाहर जाए। तो ऐसी स्थिति में ये भीड़ की जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा सफोकेट भी कर रही है, क्योंकि वो संगम पे स्नान करने जा रहे हैं और जब वो चल रहे हैं पैदल तो इतनी उनको नहीं पता है कि प्रशासन किधर से किधर उनको मोड़ दे रहा है। कई पुल जो है, चूंकि वीआईपी जब ड्यूटी होती है तो सारे बंद कर दी जाते हैं, तो लोग गंगा और यमुना को जो क्रॉस करना होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनको 20 किलोमीटर चल के एक लंबा दूरी तय करके यहाँ तक आते हैं और फिर वो संगम में डुबकी लगाते हैं। तो एक जो भीड़ है वो तो बढ़ ही रही है, साथ साथ लोगों को भी काफी थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आशीष लौटेंगे आपके पास। चलिए नजर बना रखिए, बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत यहाँ से जरा नवीन भटनागर जी आप ही से कर लेते हैं। देखिए जिस दौरान भगदड़ मची थी उसके बाद बसंत पंचमी तक की अगर हम बातचीत करें, चीजें दुरुस्त हुई, बहुत सुचारू रूप से स्नान हुआ बसंत पंचमी के समय।
अच्छे तरीके से लोगों ने स्नान किया और सही तरीके से अपने अपने घरों में भी पहुंचे। लेकिन अब वापस से भीड़ बढ़ने लग गई है। लोगों के जहन में ये भी था कि अब जो तमाम अखाड़े हैं वो वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, हो सकता है मेला क्षेत्र खाली हो गया हो, इसलिए ये सही समय है अब जाके स्नान कर लिया जाए। क्या लगता है अभी व्यवस्थाएं, पहली बात तो वहां पर कैसी है, दूसरा ये सवाल कि 12 तारीख का बड़ा चैलेंज रहेगा प्रशासन के लिए? नवीन जी भटनागर बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने प्लान भी बनाया हुआ है। हमें मालूम था कि है ना एकदम ही बाद में लोग आएंगे, जो पहले अलाउ नहीं किए गए थे वो सभी इंतजार कर रहे थे और सभी निकल पड़े हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हमने एक्स्ट्रा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लोगों को अपना बुलाया है और वो लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया है, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, लोगों में पैनिक ना हो और आराम से लोगों को समझा के और सही रास्ते पर उनको आगे बढ़वाया जाए। और जरूरत पड़ने पे बीच बीच में रोका भी जा रहा है। जहां पर कहीं ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादा स्टैग्नेट हो गए, लोग इकट्ठे हो गए और जो स्नान कर रहे हैं उनको भी जो है 4-5 डुबकी से ज्यादा नहीं लगवाने और फटाफट उनको भी जो नहीं रुकने दे रहे हैं। कहीं पर भी नहीं रुकने दिया जा रहा है, सीधा आगे बढ़ा दिया जा रहा है। और जहां तक सवाल है कि जो पिछली कमियां थी जो हुई हैं वो अभी दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई है। लोग ज्यादा आ रहे हैं अभी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग फुल्ली सक्षम है और एक्स्ट्रा मैन पावर है, हमारा प्लान भी एक्टिव है। और लोगों को हाँ ये परेशानी जरूर है कि लोगों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की बसेज है, जो मेला प्रशासन की बसें लगाई हैं, उसमें अगर लेडीज बच्चे बुजुर्ग अगर आए तो जनरल पब्लिक के ऊपर प्रेशर कम होगा और वो आराम से काफी करीब 5 किलोमीटर दूर छोड़ देती हैं, जहां से वो लोग आराम से आ सकते हैं। जी ये है अरेंजमेंट और बाकी फायर का अरेंजमेंट बिल्कुल जी ठीक है। नवीन जी लौटती हूँ आपके पास। एक बार साध्वी श्रूपा जी को इंक्लूड कर लेते हैं। साध्वी जी, अब क्योंकि कहा जा रहा था कि बसंत पंचमी के बाद जो तमाम अखाड़े हैं वो धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं और मेला क्षेत्र कंपैरेटिवली वहां पे अखाड़ों की, साधु संतों की भीड़ कम हो जाती है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी है नहीं। बिल्कुल नवजोत जी, देखिए बात जैसे कि एक समय अवधि रहती है कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, और निश्चित रूप से कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि अब अखाड़े वहां से प्रस्थान कर गए हैं तो थोड़ा वेदर भी, मौसम भी ठीक हो गया है तो अब चला जाए। बहुत सारे लोगों का था कि जब आप भीड़ कम होगी तो निश्चित ही एक परिणाम है जो इतनी भीड़ है, परंतु मैं तो यहाँ व्यवस्था कहूंगी कि शानदार व्यवस्था है। आप एक छोटा सा देखिए, और हम जो सनातनी होते हैं ना, एक आस्था की इतनी बड़ी शक्ति होती है, हमें तो परिक्रमा करने की बहुत आदत होती है, हमें तो वैष्णो माँ की चढ़ाई करने की बहुत आदत होती है, तो पैदल चलना तो हमें आनंद देता है, तो कोई ये परेशानी का विषय नहीं है। उसके बावजूद प्रशासन, सरकार बहुत लोगों की सहायता कर रही है। तो अभी तो हमने तो पहले ही बता दिया था, पहले भी आपके साथ कई बार जुड़े हैं कि अनुमान बेशक 40 करोड़ का है, हम तो कम से कम मान के चल रहे हैं कि 55 से 60 करोड़ तक लोग जाएं। हमारे संपर्क में जो लोग हैं, प्रतिदिन कम से कम 100, 200, 500 लोगों का फोन आता है कि हम कुंभ में जा रहे हैं तो वहाँ क्या व्यवस्था है, कुछ पूछने के लिए, कुछ ये पूछने के लिए कि वहाँ किस प्रकार जाया जाए, क्या किया जाए, कैसे स्नान किया जाए। तो अभी तो भीड़ बढ़ेगी, और जो ये समय है, जो ये अमृत रूपी समय है, तो प्रत्येक व्यक्ति वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्ति, आप जीवन से मोक्ष प्राप्ति ना समझ के, आप अपने बिजी जीवन से मोक्ष प्राप्ति, आप अपने समस्याओं से मोक्ष प्राप्ति, अपनी पारिवारिक जो परेशानी उनसे मोक्ष प्राप्ति होती है हर किसी की, बिल्कुल जाना चाहते। जी सबकी इच्छा है कि वो महाकुंभ 12 साल बाद आता है, तो आस्था की डुबकी हर कोई लगाना चाहता है। चलिए एक बार सर अब डीपी शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। शास्त्री जी, अब 12 तारीख बहुत अहम रहने वाली है, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कितना अहम होगा वो स्नान, पहली बात। और दूसरा, अगर
लोग वहां नहीं जा पा रहे, जो प्रशासन भी बार बार इस बात को लेके कहता है कि देखिए आप विशेष तिथियों पर ना आइए, क्योंकि कुंभ तो कुंभ है, वो तो लगा 26 तारीख तक है वहां पे, 26 फरवरी तक आप बीच वाली किसी तिथि पे आ जाइए, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। आप सभी तमाम महान संत भी हमारे साथ बैठे, आप बार बार ये कहते हैं और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम बार बार इस बात को लेकर फोकस करते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा है विशेष तिथियां। पहली बात तो तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी अगर नहीं जा पा रहे तो कैसे उसका फल उतना ही हमें घर बैठ के भी मिल सकता है। शास्त्री जी, देखिए बहुत सारी शुभकामनाएं महाकुंभ के पूरे विश्व के मंडल के लोगों के लिए। हम लोग अभी यात्रा करके आए हैं, आप संगम में, अरवल में, नैनी में, तीनों जगह कहीं स्नान करें और ट्रिंगल स्थान है, वहां भी नहाने के कुंभ की फल की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि में सूर्य चंद्र का फल प्राप्त होता है, देवगुरु की कृपा प्राप्त है। आप पूर्णिमा पर स्नान कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में भी स्नान करें। माँ गंगा का जल, यमुना जल, सरयू का जल, कोई जल अपने घर में किसी पात्र में रख करके गंगा को स्मरण करें। माँ गंगे च जमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, मंत्र का उच्चारण करें, हर हर गंगे करके भी स्नान करें, तो आपको कुंभ के ही फल की प्राप्ति होगी और ये महापुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि हमारे चंद्र के बल से परिपूर्ण होता है, इसीलिए लोग के मन में बड़ी इच्छा होती है। महाविष्णु का पूजन होता है, माँ गंगा का पूजन होता है, नारायण के चरणों से गंगा निकली हुई है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उस चरण रज का पूजन है, इसीलिए लोग यात्रा कर रहे हैं। वहाँ भीड़ है, बल्कि व्यवस्था बहुत है। करोड़ों लोग का भोजन कराने का, प्रसाद पवाने का काम जो सनातन और साधु संत ने एक बीड़ा उठाया है। हम लोग 3 बार यात्रा किए कुंभ में, और तीनों बार करोड़ों लोग को भोजन कराया गया। और जितना भी हमारा सनातन पद्धति है, हम सनातन के लोग हैं, वहाँ पूरा भंडार भरा है, चावल से, अन्न से और नाना प्रकार के हमारे खिलाने के वस्तु से। 10-10 हजार लोग भोजन कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है, आपकी हमारी भी व्यवस्था है, बस शांति के दान दें और शांति से स्नान करें। आप संगम के तट पे कहीं भी नहा लें, अरवल में नहा लें, 1 नंबर पे नहा लें, नैनी में नहा लें, संगम का ही फल आपको प्राप्त होगा। जरूरत नहीं है उतना भाग दौड़ करने के लिए। गंगा जमुना सरस्वती का जल सर्वस्थान पे, कहीं शांति से स्नान करें और दूसरे को सहयोग करें। सहयोग करना है बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति सभ्यता यही सिखाती है। बद्रीश जी महाराज, शास्त्रों में कितना अहम माघ पूर्णिमा को बताया गया है, कितनी विशेष है ये तिथि? माघ का महात्मा अलग से शास्त्रों में वर्णन किया गया है, पूरे माघ मास का। और हमारे यहाँ जो 4 कुंभ होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रयागराज का कुंभ है, सबसे ज्यादा जगह है, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, और सबसे ज्यादा पवित्र पावन जो गंगा और यमुना नदियां हैं, उस सरस्वती के साथ यहाँ पर मिलती हैं। इसीलिए इन तीनों नदियों का संगम, अक्षयवट की छाया, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन, महामुनि भरद्वाज जी का आश्रम का दर्शन और 12 माधव भगवान का दर्शन, चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगता है मानो बैकुंठ उतर कर आ गया हो प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज की महिमा तो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम पुराणम अप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थ राजो जयते प्रयागः। पुराण भी प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, और सबसे बड़ी जनता जनार्दन प्रमाण है कि नेक सी एक सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना। योगी जी का, सरकार का आकलन था कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और मुझे लगता है 45 करोड़ के आसपास तो श्रद्धालु पहुंच चुके। बस केवल जहाँ तक कठिनाई की अगर बात नवजोत जी मैं आपको बताऊं तो 2 कठिनाइयां हैं वहाँ, जिनका मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक तो जो गाड़ियां वहाँ से जा रही हैं, उनका इंतजाम बिल्कुल खराब है, और जहाँ तक है मैं अपनी बुद्धि से ही कह रहा हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे उसमें सलाहकार हैं कि जो जानबूझकर गाड़ियों को रोक रहे हैं, अन्यथा गाड़ियों को बाहर निकालने से तो भीड़ कम होगी, जाम कम होगा। लेकिन मैं स्वयं अपना अनुभव बता दूं कि हम वहाँ 11 तारीख को पहुंचे थे, इतनी बढ़िया व्यवस्था, आज भी इतनी व्यवस्था है, 29 तारीख को भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी। वो घटना तो एक दुर्घटना थी, वो व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं, व्यवस्था अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन अब जो पब्लिक जाना चाहती है, प्राइवेट गाड़ियों में लोग ज्यादा आ रहे हैं,
उनको निकलने की सुविधा किसी भी तरह सरकार सुनिश्चित करे। अन्यथा ये कौन है जो सलाह देकर गाड़ियों को रोक रहा है? नवजोत जी, मैं 22 घंटे अपनी गाड़ी में रुका रहा, बैठा रहा, ऐसे ऐसे कच्चे रास्तों पर छोड़ दिया, सिंगल रास्ता, खेतों में रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, दोनों तरफ केवल खेत, जंगल, और उसमें नील गाय दौड़ रही है, सियार बोल रहे हैं, और बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं। जो समस्या हमने झेली 22 घंटे, तो बाहर निकलने में क्या तकलीफ थी? 4-6 घंटे इन लोगों ने हमको रोके रखा। जी बिल्कुल ठीक है महाराज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं, और इसीलिए देखिए हम यहाँ पर ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसका मकसद सीधे तौर पर ये कि कम से कम हम लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि स्थिति क्या है, स्थिति कुंभ क्षेत्र में, स्थिति जहाँ से आप घर से चले हैं और कुंभ तक पहुंचने के लिए। बद्री जी महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। नवीन जी, ये एक रिएक्शन आपका इस पे चाहूंगी। अब देखिए, आपने कहा कि आपका प्लान बी पूरी तरह से तैयार है। वो जो प्लान बी है वो मेला क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र के लिए होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात को भी सुनिश्चित किया गया बार बार अधिकारियों की कि लोग आस्था की डुबकी लगाएं और फिर वापस अपने घरों तक सही सलामत सही तरीके से पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर, सड़कों पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं 10 से 12 घंटे, वो भी अपने आप में बहुत ही लोगों के लिए पेनफुल है। आपने सुना ही, बद्री जी महाराज ने बताया अपना एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, बद्री जी महाराज को तकलीफ हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है। बाकी ये देखिए, जैसे भीड़ अभी काफी बढ़ गई है, उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई है, तो अभी क्या है, सभी लोग, जैसा आपने भी बताया और बाकी लोगों ने भी बताया, कि अभी ये सोच के कि भाई नागा लोग चले गए हैं, तो अपना जो है काफी कंट्रोल हो गया है और हम आराम से स्नान करेंगे। हर आदमी ये इसका फायदा उठाना चाहता है, तो भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। अब जैसा कि आप को अभी बताया गया है कि वहां पर जो है ये दिक्कत हो रही है। असल में जो बड़ी गाड़ी है, जो बसें हैं और बड़ी गाड़ी आई हैं, उनको तो 12 किलोमीटर पे ही रोक दिया है, क्योंकि वहां जगह काफी है, पार्किंग है। उसके बाद लोग छोटी गाड़ियों से, जो बैटरी रिक्शा है या उनकी 4 व्हीलर वाली है, उनको 5 किलोमीटर पे रोका गया है, ताकि वहां से गाड़ियों को मोड़ने में और कंट्रोल करने में कोई दिक्कत ना हो। वहां से भी वो लोग पैदल आ रहे हैं, लेकिन जो बस से उतर के डायरेक्ट पैदल आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली करीब 12-13 किलोमीटर आना पड़ रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है, संगम नोस पे ना जाके आप कहीं भी घाट पर, बीच में और कई घाट पड़ते हैं जहां पर वो नहा सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर वो अमृत की बूंदें गिरी हैं, और उसका पूरे में जो अपने ग्रह मिल रहे हैं, ग्रहों की जो शक्ति है, जिसे कॉस्मिक रेज बोलते हैं, वो सारे ही उस कुंभ क्षेत्र में, उस प्रयागराज में जा रही है। मेरे ख्याल से महाराज लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कहीं भी नहा सकते हैं, जरूरी नहीं कि नोज घाट पर ही जाएं, नोज क्षेत्र में जाएं, जरूरी नहीं जी। तो इसलिए भीड़ को अपने आप भीड़ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए घबराने की एक बार बात जरा नहीं है। डीपी शास्त्री जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। शास्त्री जी, शास्त्री जी, क्योंकि आप भी होके आ चुके हैं कुंभ क्षेत्र से, मेला क्षेत्र आप भी आपने देख लिया, व्यवस्थाएं आपने देख ली हैं, और साथ ही साथ आप जैसे मान लोग हमें बार बार यहाँ से गुड न्यूज टुडे के मंच से हम बार बार इस बात का आग्रह आप लोग करते ही हैं कि विशेष तिथियों को छोड़ दीजिए और बाकी दिन हो जाइए। जरा एक जनता के लिए बताइए कि विशेष तिथि ज्यादा जरूरी है, हम किसी भी दिन जा सकते हैं स्नान करने के लिए? देखिए, स्नान की महिमा है, स्नान कुंभ में कहीं भी किया जा सकता है। हाल में चर्चा किया कि जमुना गंगा सरस्वती का जो ट्रायंगल पॉइंट है, वो नैनी से लेकर संगम तक है। आप कहीं भी नहा लीजिए, उसमें पुण्य आपको ही मिलेगा। ऊर्जा का जो संचार है, माघ के महीने में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, और ये महाकुंभ में आप स्नान कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। आप जिस श्रद्धा से कहीं स्नान करेंगे, वहां पे आपको ज्ञान गंगा, भक्ति जमुना, वैराग्य सरस्वती, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, तीनों की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवियों के संचालन करने के लिए उस स्थान पे आप अपने शांति के साथ एक दूसरे को सहयोग करें। इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों की जनता है, तो कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो होगा ही। सबसे बड़ी चीज है आपकी सावधानी और आपके एक दूसरे के प्रति समर्पण।
आप महाकुंभ में जा रहे हैं, आप समर्पण किए हैं, सावधानी अपना रखें, दूसरों का रखें, फल आपको मिलेगा। और रही बात पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा विशेष तिथि मानी गई है। जिस तरह माघ की अमावस्या थी उसी तरह पूर्णिमा है। तो यहाँ तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग एकत्रित होने की संभावना हो चुका है और लोग आ भी रहे हैं, बल्कि व्यवस्था बहुत है। व्यवस्था से ना घबरा, सरकार आपको इतनी अच्छी व्यवस्था दी है आपको चलने के लिए। अगर आप सिस्टम को खराब ना करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है। जो सिस्टम खराब करते हैं तभी परेशानी होती है। आपको हर 100 मीटर पे कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े हैं, आपको रास्ता दे रहे हैं, मंजिल दे रहे हैं। शांति के दान करें और पूर्णिमा के स्नान करें। ये चंद्र का बल, सूर्य का बल, ग्रह बल, षड बल, नक्षत्र बल, सब बल की प्राप्ति पूर्णिमा तिथि पे होती है। जो भक्ति रूप व्यवस्थित होकर चले, व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर वहां पर चलेंगे तो शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर हमने देखा है, वही है ना कि आस्था है लोगों में। लोग चाह रहे हैं कि 26 तारीख से पहले जल्दी से जाके स्नान कर लिया जाए। बद्री जी महाराज, जब आपके पास आते हुए सर ये भी बताइए, अब यही सवाल मेरा आपसे भी है, विशेष तिथि या किसी भी दिन स्नान, और केवल कुंभ में ही, या फिर हम कहीं भी उस विशेष तिथि पर स्नान कर सकते हैं किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में? इस समय नवजोत जी, जो भी समय, जिस समय जो डुबकी लगाएगा उसे पूर्णमासी और मौनी अमावस्या, सटतला एकादशी, सबका पुण्य फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होता है अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से। हमारे भक्त प्रवर श्री रैदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिससे वो चमड़े धोते थे और उससे उन्होंने गंगा जी को प्रकट कर दिया था। इसीलिए कभी भी भावावेश में ना आए, केवल जब जिस समय मिले, जो सरकार आदेश कर रही है, निर्देश कर रही है। हमने सभी संतों ने कहा है कि जो 5 किलोमीटर अपने संगम से लेकर चारों तरफ क्षेत्र है वो सब त्रिवेणी है। जहाँ भी आप स्नान करोगे आपको निश्चित रूप से त्रिवेणी स्नान का, पूर्णमासी के स्नान का और मौनी अमावस्या के और एकादशी स्नान का फल प्राप्त होगा। अभी देखो शिवरात्रि बहुत दूर है, बिल्कुल बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जब खाली जगह हो तब आप आइए। बस मैं तो नवजोत जी एक ही प्रार्थना करूंगा, हमारे नवीन जी बैठे हुए हैं, कि मैं जो आगाह कर रहा हूँ, चाहे मेरी शंका गलत हो, कहीं कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो अकारण इन गाड़ियों को रोक रहे हैं। जैसे हम 4-4 घंटे 6-6 घंटे, हमको केवल झूसी से सहसों जाना था, 20 किलोमीटर में 22 घंटे लगना, ये बहुत बड़ी एक असुविधा हो गई। खेतों में डाल देना, सिंगल जिसमें रास्ता है, एक गाड़ी फंस गई तो सारी 500 गाड़ी खड़ी हुई है। एक गाड़ी पंचर हो गई, गांव में 2 गांव में हमको होकर निकलना पड़ा। बड़ी बड़ी गाड़ियां मुड़ नहीं पा रही थी गलियों में, एक गाड़ी रुक गई तो सारी गाड़ियां रुकी हैं। तो ये अच्छा, मैं कारण बता दूंगा आपको, नवीन जी ध्यान से सुने और आप भी चैनल के माध्यम से अवगत कराएं अधिकारियों को कि हम चले यहाँ से सहसों के लिए। तो हम मुड़े तो सूरदास से एक जगह है, पूरा सूरदास, वहां से आगे फिर सोनोटी गांव पहुंचे हम, रुकते 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 रुकते। उसके बाद जैसे तैसे जब हम निकले तो बहुत बड़ा रोड सीधा था, लेकिन उस सहसों वाला वो रोड इन्होंने बंद कर दिया और हमको कच्चे खेतों में डाल दिया। तो ये क्यों डाला गया, इसकी जानकारी नवीन जी जरूर करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है पब्लिक को परेशान करने। इतना बड़ा रोड था, अगर हम बद्री जी महाराज नवीन जी से पूछ ही लेते हैं ना। नवीन जी, क्या इसका कारण आप ये देखते हैं कि सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया और कुंभ क्षेत्र तक पहुंचने से पहले गाड़ियों को रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त या फिर सिचुएशन के हिसाब से वहां से रास्ता दिया जाता है गाड़ियों को, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि महाराज जी ने जो जैसा अपना एक्सपीरियंस बताया, तो ऐसा प्रॉब्लम कई बार आती है जो इनको नहीं पता लग पाती। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा नेटवर्किंग है, पूरा कुंभ क्षेत्र के अंदर हमारा हर थोड़ी दूर पर हमारे कंट्रोल रूम में नेटवर्किंग है और एक दूसरे से कंट्रोल में रहते हैं, पता करते हैं हाँ भाई आगे क्या पोजीशन है, गाड़ियों की क्या पोजीशन है, आगे जाम। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए इनकी गाड़ी को भी छोड़ देते तो इनको अच्छा लगता जरूर, लेकिन आगे जाके फिर ट्रैप हो जाती और भीड़ बढ़ती। तो उसमें क्या होता है, एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाता है, तो उसके लिए हमें डाइवर्ट करना पड़ता है। कई बार अल्टरनेटिव रास्ता भी बंद हो जाता है, तब हमें खेतों से गुजारना पड़ता है। लेकिन नेचुरली जो रेगुलर रास्ता नहीं है, खेतों से है, तो उस पर तकलीफ होगी। और जब 2-2 गांव का जैसा इन्होंने अपना
बेस्ट अपना बुरा अपना जो बताया एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, तो वो जो वाकई में अगर हुआ है तो इसके लिए मैं कुंभ क्षेत्र मेला की तरफ से माफी चाहूंगा। लेकिन यह है कि इसे भगवान की इच्छा मान के, या भगवान में श्रद्धा तो है ही, तभी आप गए वहाँ, उसमें श्रद्धा मान के कि शायद भगवान ने ऐसे लिखा है, ये मान के इसको इजी लेके चलें। देखिए एक अच्छा नवीन जी, एक सवाल और, क्या एक भीड़ अनएक्सपेक्टेड पहुंची है वहाँ पे? ये भी आप इस बात को मानेंगे? अनएक्सपेक्टेड भीड़ वहाँ पहुंची है, ये हमें उम्मीद थी, क्या अनुमान सरकार का सही था? भी बनाया गया था, लेकिन उससे भी ओवर क्राउडेड हो गया। इसके लिए करीब 30,000 एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस सेंटर से मंगाई गई थी, BSF CISF की, ताकि है ना इस लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी अब बताइए, मायने रखता है 4-4, 5-5 करोड़ आदमी एक दिन में जा रहा है, आखिर एरिया तो एरिया ही है ना, इतना नहीं है, तो उसको एकदम हमारा भी प्लान भी जो है ओवर क्राउडेड हो गया। तो आप इसके लिए देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, आपके लिए सुविधा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पर तकलीफ हो रही है तो इसे भगवान का वो मानिए कि भगवान ऐसा ही चाहता होगा कि हम तकलीफ से भगवान के पास पहुंचे और ये जो पुण्य है इसको प्राप्त करें। देखिए 144 साल बाद आपको पुण्य मिल रहा है, हर व्यक्ति को नहीं मिल रहा। हमारे बहुत मिलने वाले लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो आप तो बड़े किस्मत वाले हैं कि वहाँ पुण्य लेके आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको ना देखते हुए इसे भगवान का एक वरदान समझें और कोऑपरेट करें, जैसे अब तक सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग भी कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हाँ बिल्कुल, आम लोगों को भी उतना ही कोऑपरेट करने की जरूरत है। जल्दी से चलते साध्वी श्रुपा जी, अब आपके पास आते हुए अखाड़ों की उपस्थिति अभी वहाँ कितनी है? अभी है वहाँ पे कुछ अखाड़े अभी बने हुए हैं और कुछ बनारस की तरफ चले गए हैं और कुछ अपने वापस गंतव्य पे आ गए हैं। तो अभी आप मिक्स स्थिति आप कह सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 से और 20 के बाद शायद वहाँ से सभी अखाड़े प्रस्थान कर लेंगे, शायद कोई एकाध ही रहेगा, अन्यथा तो काफी संख्या में तो लोग वापस आ गए हैं। नागा साधु तो निश्चित रूप से ही चले गए हैं, परंतु अखाड़ों के जो शिविर है वो भी धीरे धीरे और जहां तक हमें लग रहा है 20 तारीख से पहले तो सभी चले जाएंगे। परंतु मैं यहाँ जाम पर एक बात कहना चाहूंगी कि हम पिछले साल मनाली गए थे, तो मनाली तो कोई आस्था का विषय नहीं था, वहां सिर्फ घूमने का विषय था। वहां मेरे हिसाब से 500,000 लोग गए होंगे, तो वहां भी स्थिति ऐसी ही थी, 12 से 15 घंटे रोड पे रहना पड़ा। परंतु यहाँ आप देखिए, जो भक्त लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो जा रहे हैं उनमें उत्साह है और जो स्नान करके आ रहे हैं उनमें आनंद है। वो आस्था है जो उनको प्रयाग की धरती की तरफ खींचे ले जा रही है। बिल्कुल, चलिए वक्त अभी इतना ही। साध्वी श्रुपा जी, नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बद्री जी महाराज और शास्त्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो कुंभ पर देख रहे थे आप हमारी विशेष कवरेज।